नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। बिहार में स्पीकर चुने गए विजय सिन्हा महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी को हराया। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 44,376 नए मामले, 481 लोगों की हुई मौत। भारत दौरे पर 4 टेस्ट, 3 एक दिवसीय और 5 T20 मैच की श्रृंखला खेलेगा इंग्लैंड। पेट्रोल डीजल की कीमत में नहीं हुआ बदलाव, जानिए अपने शहर का भाव। अब खबरें विस्तार से। बिहार में स्पीकर चुने गए विजय सिन्हा महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी को हराया। बिहार के संसदीय इतिहास में तीसरी बार विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव बुधवार को हुआ है। करोड़ों के चारा घोटाले के बाद 4 मामलों में रांची में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की भाजपा विधायकों को लुभावने की कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। महागठबंधन की काफी जद्दोजहद के बाद एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। प्रोमेंट स्पीकर जीतन राम मांझी ने विजय कुमार सिन्हा के बिहार विधानसभा के स्पीकर पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की। विजय सिन्हा के पक्ष में 126 और विपक्ष के अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले। हंगामे के बीच महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए अध्यक्ष को आसन ग्रहण करवाया। सत्ता पक्ष के विजय सिन्हा को मुकाबले महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाकर लड़ाई दिलचस्प बना दिया था। प्रोमेट स्पीकर जीतन राम मांझी ध्वनि मत से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। विपक्ष इस बात पर भी अड़ा हुआ था कि जब सीएम नीतीश कुमार और 2 मंत्री अशोक चौधरी, मुकेश सहनी नई विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें मतदान प्रक्रिया के दौरान सदन से बाहर किया जाए और गुप्त मतदान कराया जाए। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। जब विपक्ष का हंगामा नहीं रुका तो प्रोटेम स्पीकर मांझी ने विधान परिषद के सदस्य नीतीश कुमार और दोनों मंत्री चौधरी और सहनी को बाहर जाने को कहा। दोपहर 12 बजे करीब 5 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन जब दोबारा बैठा तब भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और विधायक गुप्त मतदान की मांग करते रहे। इसके बावजूद हंगामे के बीच सदन में मत विभाजन से अध्यक्ष पद और विपक्ष के सदस्यों को बारी बारी से खड़ा कर वोट की गिनती कराई। इसके बाद एनडीए प्रत्याशी विजय सिन्हा को स्पीकर घोषित किया गया। सिन्हा के पक्ष में 126 वोट और विरोध में 114 वोट पड़े। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 44,376 नए मामले, 481 लोग की हुई मौत। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 92 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,376 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 92,22,217 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 481 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वाले की संख्या 1,34,699 तक पहुंच गई है। बुधवार की सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 4,44,746 एक्टिव मरीज हैं। वहीं राहत भरी खबर यह भी है कि कोरोना से अब तक 86,42,771 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट बढ़कर 93.71% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 11 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। भारत दौरे पर 5 टेस्ट, 3 एक दिवसीय और 5 मैचों के T20 श्रृंखला खेलेगा इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत दौरे पर 4 टेस्ट, 3 एक दिवसीय और 5 T20 मैच खेलेगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उक्त जानकारी दी। बता दें कि इंग्लैंड को 2021 में भारत का दौरा करना है और यह तय किया गया है। कार्यक्रम के मुताबिक दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैच खेले जाने थे, लेकिन अब टेस्ट की श्रृंखला घटाकर 2 अतिरिक्त T20 मैच इस दौरे में शामिल कर दिए गए हैं। यह दौरा भारत ने अगले साल फरवरी-मार्च में आयोजित किया जाएगा। गांगुली ने एक वर्चुअल इवेंट में कहा, इंग्लैंड का भारत दौरा पर 4 टेस्ट मैच, 3 एक दिवसीय और 5 T20 मैच खेलेगी। द्विपक्षीय श्रृंखला खेलना 8-9-3 टीमों के साथ खेलने से बेहतर है, जो मौजूदा स्थिति में काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई कोविड की दूसरी लहर के बारे में बात कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि मुंबई और दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ अच्छे से हो। इंग्लैंड को पहले ही इसी साल सितंबर में भारत दौरे पर 3 एक दिनीय और 3 T20 मैच की श्रृंखला खेलनी थी, लेकिन यह कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था।
पेट्रोल डीजल की कीमत में नहीं हुआ बदलाव, जानिए अपने शहर का भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में स्थिरता और असर घरेलू बाजार में भी दिख रहा है। पिछले 5 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहा इजाफा पर विराम लग गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल कीमत बढ़कर क्रमशः 81.59 रुपये, 88.29 रुपये, 84.64 रुपये और 83.15 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल का भाव भी बढ़कर क्रमशः 71.41 रुपये, 77.90 रुपये, 76.88 रुपये और 74.98 रुपये प्रति लीटर हो गया है। 4 महानगरों के अलावा नोएडा में पेट्रोल 82.04, रांची में 81.17 रुपये, लखनऊ में 81.96 रुपये और पटना में 84.20 रुपये प्रति लीटर के दाम पर मिल रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो नोएडा में डीजल 71.86 रुपये, रांची में 75.60 रुपये, लखनऊ में 71.80 रुपये और पटना में 76.94 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर में कारोबार शुरू होते समय WTO क्रूड में दाम कमी का रुख रहा। आज मामूली $0.111 घटकर $44.80 प्रति बैरल पर आ गया है। हालांकि ब्रेड क्रूड की कीमत $1.80 प्रति बैरल की बढ़ोतरी के साथ $47.86 प्रति बैरल रहा है। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।